अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा वो गोट फार्मिंग है। गोट फार्मिंग जो है उसमें दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं आगे। एक काम ये है कि आपने बकरे ख़रीदने हैं, कुर्बानी के लिए तैयार करने हैं और वो सेल कर देने हैं। दूसरी टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कि आपके पास बकरियां होनी चाहिए, ब्रीडर होना चाहिए आप उनसे, ताकि बच्चे लें, उन बच्चों को बड़ा करके आप बेचें। ये दो तरह की फार्मिंग इसमें कैटेगरी में फॉल करती है। अच्छा जी, इसमें ना मुख्तलिफ स्टेप्स में जो इसकी रिक्वायरमेंट है मैं वो आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है उस पर बात कर लेते हैं जगह का होना, कि आपके पास जगह इनके लिए कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जगह होगी तो आप इन्हें रख सकते हैं। अब जगह ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है काम करना जो है वो फिजिबल नहीं है। तो जगह इनके लिए पहली बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। किस तरह की जगह इनको चाहिए होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बातें तो होती रहेंगी, ज़रा ये व्यू चेक करें आप। अच्छा जी, जगह इनके लिए आपके पास कैसी होनी चाहिए। अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना है, मतलब 3-4 जानवर ही रखने, 5-7 जानवर, तो एक कमरे जैसी जगह जिसमें 4 दीवारी मौजूद हो, थोड़ी सी बाहर ओपन स्पेस मौजूद, खुली जगह होनी चाहिए। और कमरे नुमा जगह का मतलब है कि 4 दीवारी में खिड़की, एक दरवाज़ा, रात को जो है वो इन्हें बंद करने के लिए, और हवादार होनी चाहिए जिससे हवा जो है वो क्रॉस होती हो। तो ऐसी जगह जो है इन्हें बेसिक रखने के लिए रिक्वायर्ड है। कमरे जैसी जगह वो रिक्वायर्ड क्यों है? इसलिए रिक्वायर्ड है कि सर्दियों के मौसम में, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो पहले उसे बता दूं, सर्दियों के मौसम में जो है इनको रात को या शाम को जब ठंड होती है, बहुत ही बंद जगह इन्हें चाहिए होती है बंद होने के लिए ना, कवर्ड एरिया बिल्कुल हो, क्योंकि इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। तो जब कमरा होगा आप उसका दरवाज़ा बंद कर देंगे, खिड़की पे कोई तरपाल वगैरह डाल देंगे, तो वो कमरा बिल्कुल एयर फ्लोस में ख़त्म हो जाएगा, हवा का गुजर, और वो कमरा इनके लिए गर्म हो जाएगा और सेफ़ हो जाएगा। और ऑपोजिटली गर्मियों में साया मिल जाएगा इन्हें उस कमरे की वजह से, और रात को जो है वो गर्मियों में ये कमरे से बाहर जो थोड़ी सी जगह मैं आपसे कह रहा हूँ होनी चाहिए, वहाँ बैठ सकते हैं। और सर्दियों में दिन में धूप एंजॉय करने के लिए जानवर जो है वो ओपन स्पेस में बैठ सकते हैं। तो ये इनकी बेसिक जो है वो जगह की टोटल रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी जानवरों की सिलेक्शन, कि आपने जानवर कौन से लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जगह होने के बाद आपके पास जब आप जानवर ख़रीदें तो आपको पता होना चाहिए कि जानवर अच्छी क्वालिटी का जो बकरा है उसकी क्वालिटी क्या होती है, ताकि आप सही जानवर ख़रीदें, सही चीज़ पे पैसे खर्च करेंगे तो ये आपको मुनाफा मिलेगा, वरना फिर आपको लॉस होगा। तो ये मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाता हूँ जो मेरा बकरा है मेरे पास, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किसी अच्छे बकरे को अगर आपने ख़रीदने जाना है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। जो है वो आपने जो है वो एक बकरा देखा, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। इस साइज़ का बकरा ना लें, शुरू में जिन्होंने काम करना है ये महंगे होंगे, लेकिन जो क्वालिटी वाइज है, जो बकरों के पॉइंट्स होने चाहिए जो आपने लेने, वो ऐसे होने चाहिए। फिर इनकी आ गई जी खुराक में अगर पट्ठों की बात करें तो ये सबसे शौक़ से लूसन खाते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में अल्फ़ा कहते हैं। तो वो अगर अवेलेबल हो, एक कोई भी बड़े से बड़ा बकरा 8 किलो से ज़्यादा लूसन दिन का नहीं खा सकता। और इसी लूसन को अगर आप एक्स्ट्रा धूप में सुखा के जब अच्छी तरह पत्ते सूख जाएं तो उसको सूखे हुए लूसन को जो है आप किसी भी बोरी वगैरह में स्टोर कर लें सर्दियों में डालने के लिए। उसे कहते हैं हे। पट्ठों को सुखा के जब आप रखते हैं, उनमें से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म करके स्टोर करते हैं, आप उनको कहते हैं हे। और हे अगर किसी बकरी को मिल रही है तो आप समझें कि आप स्टीरॉयड लगा रहे हैं बकरी या बकरे को, इतनी ग्रोथ और इतना उसका असर है। और अगर आपने अपनी बकरियों को बहुत ज़्यादा अच्छा और बकरे या बकरियों को हेल्दी रखना है तो आप उनकी खुराक में चने का छिलका और गंदम भी खिला सकते हैं। पर एनिमल थोड़ी 1 पाव 1.5 पाव गंदम भी काफ़ी होती है। लेकिन गंदम खिला के एक एहतियात रखनी है कि एक तो गंदम रात के टाइम डलती है, शाम को जब खाना जानवरों को डलता है उस टाइम, और जब आपने जानवर को
गंदम खिला दी, उसके कम से कम 1 घंटे बाद ये कोशिश करें कि पूरी रात उसके बाद पानी ना हो, क्योंकि अगर गंदम खाने के बाद कोई बकरी या बकरा पानी पी लेता है, कोई भी जानवर, तो गंदम उसके पेट में अफारे का सबब बनती है और जानवर की इंस्टेंट जो है वो डेथ भी हो सकती है। बीमारियाँ पाकिस्तान में सबसे कॉमन जो बकरियों की बीमारी है उनमें एक सर्दियों में होने वाला नमूनिया, जिस तरह इंसानों को नमूनिया होता है ठंड लगना, और दूसरी है आपकी पीपीआर को देसी ज़ुबान में मुँह खुरपी कहते हैं। इसका ये होता है कि बकरियों के होंठों के गिर्द और ज़बान में छाले बन जाते हैं, वो खुराक नहीं खा पाते, और बकरी क्योंकि कमज़ोर जानवर है, अगर वो ज़्यादा देर तक इस कंडीशन में रहे तो वो मर सकता है। तो इसलिए टाइमली वैक्सीनेशन पीपीआर की सरकारी वैक्सीन्स भी मिलती हैं, वैसे भी मेडिकल स्टोर से जो है जानवरों के इनकी वैक्सीन मिलती हैं। तो ये जो नवंबर वाला ये टाइम चल रहा है, इसमें आपको चाहिए कि आप पीपीआर की वैक्सीनेशन जो है वो कर दें, क्योंकि अगर एक जानवर को भी हो जाए तो आपके पूरे के पूरे रेवड़ को बहुत जल्दी ये फैलती है। अच्छा, ब्रीड के हवाले से जो है वो ये है कि ब्रीड में अब जिस तरह मैं नॉर्थ पंजाब वाली साइड से बिलोंग करता हूँ, ये फैसलाबाद, चिन्योट, साहिवाल वाली पट्टी, इसमें जो आपने जानवर लेने हैं देसी, यहाँ की जो बकरियाँ होती हैं देसी नस्ल, वो बीतल या मक्का चीनी, ये 3 नस्लों से ज़्यादा ये बकरे लेने या बकरियाँ लेनी है, इसी नस्ल की आपने लेनी है। जो साउथ पंजाब वाली साइड के नुकरे बकरे होते हैं, जिन्हें सफ़ेद, जो बिल्कुल वाइट कलर के बकरे बगैर सींगों वाले होते हैं, नए बंदे ने उसमें कभी भी हाथ नहीं डालना, उनका पालना बहुत मुश्किल है, वो हमारे इलाके में आके तंग भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। तो पहले आपने देसी ब्रीड पे तजर्बा करना है, आपका वो कामयाब हो जाए तो आपने उस तरफ जाना है। शुरू में वो नहीं रखने, क्योंकि मैंने भी शुरू में रखे, उसमें अपना नुकसान उठाया, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी वो आपने नहीं लेने। हमेशा पहले देसी ब्रीड प्रेफर करनी है, उन पे काम करें। बकरियाँ पालना अब बहुत आसान हो गया है। ऐसी जगह पे अगर आप रहते हैं कि जहाँ पे पट्ठे वगैरह नहीं भी मिलते, तो आप घर की छत पे बड़ा अच्छा एक नॉर्मल सा फार्म बना सकते हैं, 15-20 जानवर बड़े आराम से रख सकते हैं। और इनकी तैयार फीड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये भी नहीं है कि जी मैं खुराक कहाँ से लाऊंगा, मैं फ़लानी चीज़ कहाँ से पूरी करूँगा। तो आप बड़े आराम से इनकी फार्मिंग कर सकते हैं, छोटी जगह में भी। अगर आपके पास डेरा नहीं भी है, बच्चों का तो मसला ये है कि उनके लिए जगह ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपके पास जगह कम है, इवन छत भी आपकी अवेलेबल है, तो इसकी तरफ आएँ। ये काम बहुत अच्छा है और इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जब मैंने ये है बना के डालना शुरू की तो मेरे इर्द गिर्द के जो लोग गाँव के थे उनसे कहते थे जी ये शहरी बंदा पेंट शर्ट पहन के आ गया है, सूखा खुराक जानवरों को डाल रहा है, इसने जानवर मार देने। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। तो जब उन्होंने मेरे जानवरों के रिज़ल्ट्स वगैरह देखे, बछड़ों के, बकरे वगैरह के, तो अब पूछते भी हैं और लोग ये बना के डाल भी रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपको काम का पता है और आपने उसका तजर्बा किया हुआ और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो अगले बंदे को लाजमी बताएं, उससे सही गाइड करें। क्योंकि बाज़ का तो मैंने मसला देखा है कि लोग पूरी बात या सही बात नहीं बताते, जिसकी वजह से अगले को नुकसान होते हैं। देखें, अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपकी बताई हुई बात से किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो इसका आपको सवाब भी है और इससे आपके काम में बरकत होगी। कोई बंदा आपसे आपका रिस्क नहीं छीन सकता। ये मत सोचिए कि किसी को बताएंगे तो वो आगे निकल जाएगा। रिस्क का वादा खुदा की ज़ात ने किया हुआ है, कोई बंदा उसे ना आपको दे सकता है ना आपसे छीन सकता है। ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।